तो इंडिया के रियलिटी टीवी में ना एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा शो जिसमें 50 कंटेस्टेंट हैं, 50 दिन हैं और 0 रूल्स, कोई नियम नहीं। जी हाँ, ये है द 50 और आज हम इसी शो को समझने वाले हैं कि आखिर ये शो एंटरटेनमेंट के सारे रिकॉर्ड्स, सारे कायदे कानून क्यों तोड़ने वाला है। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, 50, जी हाँ, पूरे 50 जाने माने चेहरे और इन्फ्लुएंसर्स। और ये सब के सब एक बहुत बड़े आलीशान महल में बंद होने वाले हैं पूरे 50 दिनों के लिए। पर असली ट्विस्ट ये नहीं है। सबसे सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गेम का कोई रूल ही नहीं है। मतलब 0 रूल्स, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा केओस है, ये काम कैसे करेगा? चलिए इस अनोखे खेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, 50 कंटेस्टेंट एक शानदार महल में तो बंद हैं, लेकिन यहाँ कोई 24/7 लाइव फीड नहीं मिलने वाली। मेकर्स ने फैसला किया है कि हर दिन का जो ड्रामा है, जो भी कुछ होगा, उसे एक धमाकेदार एपिसोड में पैक करके दिखाया जाएगा। इससे क्या होगा? सस्पेंस और टेंशन दोनों ही और बढ़ जाएंगे। यहाँ सर्वाइवल का फंडा एकदम सिंपल है। जीतो और राजाओं वाली जिंदगी जियो, हारो और सीधे जाओ कालकोठरी में। मतलब जो जीतेगा उसे महल का हर ऐशो आराम मिलेगा और जो हारेगा उसे एक जेल जैसी जगह में फेंक दिया जाएगा जहां कोई सुविधा नहीं। ये एक तरह का क्रूर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो बिना रूल्स वाले इस गेम में एक टिपिकल दिन आखिर दिखता कैसा होगा? चलिए देखते हैं कि इसका गेम प्ले बिग बॉस जैसे शो से कितना और कैसे अलग है। बिग बॉस को तो भूल ही जाइए। यहाँ ना कोई घर के काम है, ना कोई बर्तन धोने का झंझट, और सबसे जरूरी बात, पब्लिक वोटिंग का तो कोई सीन ही नहीं है। मतलब यहाँ किस्मत दर्शकों के हाथ में नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आपके दुश्मन हैं। अब इस पूरे कैओस के बीच में सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, द लायन मास्टर। ये एक मिस्टीरियस गुमनाम आवाज है, बिल्कुल बिग बॉस की तरह, जो कंटेस्टेंट्स को टास्क देगी, उन्हें गाइड करेगी और गेम का डायरेक्शन तय करेगी। हर दिन का साइकिल एकदम ब्रूटल है। सारे के सारे 50 कंटेस्टेंट एक एरिना में उतरेंगे, वहां टास्क होगा और नतीजा होगा जीत या हार। जो जीतेंगे वो सेफ हो जाएंगे और उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन जो हारेंगे वो सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगे घर से बाहर जाने के लिए। मतलब एक पल के लिए भी चैन नहीं है यहाँ। लेकिन अब बात करते हैं उस एक चीज की जो द 50 को शायद इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बना सकती है। ये है शो का सबसे बड़ा नियम। कोई नियम नहीं है। यहाँ लोग फिजिकल हो सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर सकते हैं। सब कुछ अलाउड है। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो ये सवाल पूछता है कि जब सारे नियम हटा दिए जाएं तो इंसानियत किस हद तक गिर सकती। और ये केओस सिर्फ टास्क तक नहीं है, ये एलिमिनेशन में भी है। पब्लिक नहीं, बल्कि जो प्लेयर्स टास्क जीतते हैं वो डिसाइड करेंगे कि नॉमिनेटेड लोगों में से घर कौन जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है ग्रुप बनाना, पीठ पीछे साजिश करना और धोखा देना। बस यही तरीके हैं इस गेम में टिके रहने के। तो भाई, इस खतरनाक खेल में जब इतना कुछ दांव पर है तो सवाल उठता है कि प्राइस क्या है? और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि देखने वाले इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंटेस्टेंट 0 रुपीज से शुरू करते हैं। कोई फिक्स्ड प्राइज मनी नहीं है। जैसे जैसे वो टास्क जीतते जाएंगे और शो में टिके रहेंगे, प्राइज मनी बढ़ती जाएगी। तो वो लिटरली अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं और आखिर में जो एक बचेगा वो ये सारा पैसा घर लेकर जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आ रहा है। हिस्ट्री में पहली बार ऑडियंस सिर्फ बैठकर शो नहीं देखेगी, बल्कि पैसा भी जीत सकती है। शो एक बिल्कुल नया बेटिंग सिस्टम ला रहा है, जहां देखने वाले अपने फेवरेट कंटेस्टेंट पर असली पैसे लगा सकते हैं। सोचिए, ये पूरे देखने के एक्सपीरियंस को ही बदल देगा। अब कोई सिर्फ एक फैन नहीं होगा, बल्कि एक इन्वेस्टर होगा जिसका असली पैसा दांव पर लगा है। तो इन सब खतरनाक और चौंकाने वाले रूल्स को मिलाकर आखिर बनता क्या है? इंडियन टेलीविजन के लिए इस शो का मतलब क्या है? अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो द 50 रियलिटी टीवी को एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट से बदलकर एक सर्वाइवल गेम बना रहा है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि जनता किसे पसंद करती है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे रास्ते से हटाते हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, बिना किसी नियम के ये शो एंटरटेनमेंट होगा या सिर्फ हंगामा? द 50
क्या एंटरटेनमेंट का फ्यूचर है या बस एक सनसनी फैलाने वाला केओस? ये शो हमारी मॉरल बाउंड्रीज को टेस्ट करेगा। असली सवाल ये नहीं है कि कंटेस्टेंट कितना नीचे गिरेंगे। असली सवाल ये है कि हम सब उन्हें गिरता हुआ देखने के लिए कितने तैयार हैं। इसका जवाब तो शो देखने पर ही मिलेगा।